मेरी उम्मीद थी कि जिसे मैं हमसफर बनाना चाहता हूँ वो भी मेरे साथ इंडिया आएंगी। लेकिन 1962 में भारत और चीन युद्ध के कारण उनके माता पिता ने सहमति नहीं दी और हमारा रिश्ता टूट गया। मैं आज भी अकेलापन महसूस करता हूँ। इस तरह से रतन टाटा ने अपनी दादी की देखभाल के खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दी थी और फिर कभी भी शादी नहीं की और लॉस एंजेलिस में होने वाली थी शादी। लड़की के माँ बाप नहीं माने। रतन टाटा ने आगे कहा था, दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वह मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उसके माता पिता उसके इस कदम से सहमत नहीं थे और रिश्ता टूट गया। रतन टाटा का जन्म एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा ने उन्हें मजबूत पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के साथ पाला। हालांकि उनके माता पिता के तलाक ने उनके बचपन को गहराई से प्रभावित किया। रतन टाटा ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी दादी के साथ बिताया। यह अध्याय उनके पारिवारिक परिवेश और बचपन की उन घटनाओं पर केंद्रित है जिन्होंने उनके वैवाहिक निर्णयों को प्रभावित किया। रतन टाटा की जिंदगी में उनके माता पिता का तलाक एक अहम मोड़ था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। इस घटना का उनके जीवन और सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। तलाक के बाद परिवार में जो तनाव और बिखराव देखा उसने उनके रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया और यह शायद उनके विवाह न करने के फैसले का एक बड़ा कारण बना। तलाक के बाद रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा के संरक्षण में हुई। उनकी दादी ने उन्हें अनुशासन, मूल्य और जिम्मेदारी सिखाई। रतन टाटा ने हमेशा अपनी दादी से बहुत कुछ सीखा और उनके सिद्धांतों का पालन किया। यह अध्याय उनके जीवन में दादी के प्रभाव और उनके विवाह के निर्णय पर उनके मार्गदर्शन की चर्चा करता है। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से पूरी की, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। शिक्षा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जीवन अनुभव प्राप्त किए, जिनमें से एक उनका पहला प्यार भी था। उन्होंने अमेरिका में एक लड़की से सच्चा प्रेम किया, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें भारत लौटना पड़ा और वह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। रतन टाटा की पहली प्रेमिका एक अमेरिकी लड़की थी, जिसके साथ उन्होंने शादी करने का सोचा था। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन जब वह भारत लौटे तो उस समय की परिस्थितियों के कारण वह रिश्ता टूट गया। उनकी प्रेमिका ने भारत आने का विचार त्याग दिया और यही उनके पहले प्रेम का अंत था। यह अध्याय रतन टाटा के पहले प्यार और इस घटना के उनके जीवन पर प्रभाव को दर्शाता है। रतन टाटा ने अपने पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालने के लिए कई महत्वपूर्ण बलिदान दिए। टाटा समूह के उत्तराधिकार के रूप में उन पर बड़ी जिम्मेदारियां थी। वे अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए कि निजी जीवन के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो गया। पेशेवर जीवन की इस प्राथमिकता ने उनके व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। रतन टाटा का मानना था कि रिश्ते जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत संतुलन की मांग करते हैं। उनके करियर की महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी थी कि उन्होंने अपने निजी जीवन को पीछे छोड़ दिया। यह अध्याय उनके रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण और क्यों उन्होंने शादी के विचार को त्यागा, इस पर प्रकाश डालता है। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। उनकी नेतृत्व क्षमता ने टाटा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इसके साथ ही उन पर कंपनी की बागडोर संभालने का बड़ा दबाव भी था। यह अध्याय उनके पेशेवर जीवन के उन दबावों और जिम्मेदारियों पर केंद्रित है जिन्होंने उनके निजी जीवन के निर्णयों को प्रभावित किया। रतन टाटा के लिए स्वतंत्रता हमेशा महत्वपूर्ण रही है। उनका मानना था कि विवाह के साथ जिम्मेदारियां आती हैं,
जो शायद उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करती। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विवाह से दूरी बनाए रखी। यह अध्याय उनके जीवन के उस दर्शन पर चर्चा करता है जो उन्हें विवाह के प्रति उदासीन बनाए रखता है। रतन टाटा के जीवन में कई बार व्यक्तिगत असुरक्षाएं आईं। उनके माता पिता के तलाक, पहले प्रेम का अंत और जीवन में पेशेवर दबावों ने उन्हें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया। वे रिश्तों में अस्थिरता से भयभीत थे और यह भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने विवाह से दूरी बनाए रखी। रतन टाटा के परिवार और समाज ने उनसे कई उम्मीदें की थी। उनके उत्तराधिकारी होने के नाते टाटा परिवार की परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों ने भी उनके जीवन पर दबाव डाला। वे अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने निजी जीवन की प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ दिया। रतन टाटा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा और परोपकार में समर्पित किया। उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां और समाज के प्रति उनकी निष्ठा भी उनके विवाह न करने का एक बड़ा कारण हो सकती है। यह अध्याय उनके समाज सेवा के कार्यों और उनके व्यक्तिगत जीवन पर इसके प्रभाव की चर्चा करता है। रतन टाटा ने हमेशा अपने जीवन में शांति और स्थिरता की खोज की। उनके लिए व्यक्तिगत शांति का मतलब था बिना किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी के जीवन को जीना। विवाह उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकती थी, जिससे उनके जीवन में अस्थिरता आ सकती थी। इस अध्याय में उनकी जीवन शैली और शांति की खोज की चर्चा की गई है। रतन टाटा का भविष्य की दृष्टि हमेशा से स्पष्ट रही है। उन्होंने अपने जीवन के हर फैसले को अपने भविष्य की दृष्टि से देखा। उनके लिए टाटा समूह का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण था और उन्होंने उसी के अनुसार अपने जीवन के निर्णय लिए। उन्होंने विवाह का त्याग इसलिए किया क्योंकि वे अपने करियर और परिवार के उत्तरदायित्वों को सर्वोपरि मानते थे। रतन टाटा के जीवन में कई अवसर आए जब उन्होंने शादी के बारे में सोचा, लेकिन अंततः उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय के पीछे कई कारण थे, जिनमें पारिवारिक जिम्मेदारियां, पेशेवर दबाव, व्यक्तिगत असुरक्षाएं और रिश्तों के प्रति उनका दृष्टिकोण शामिल थे। और साथियों, हम आपको ये बात बता दें कि रतन टाटा के जीवन में कई अवसर आए जब उन्होंने शादी के बारे में सोचा, लेकिन अंततः उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय के पीछे कई कारण थे, जिनमें पारिवारिक जिम्मेदारियां, पेशेवर दबाव, व्यक्तिगत असुरक्षाएं और रिश्तों के प्रति उनका दृष्टिकोण शामिल थे। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कल रात 86 साल की उम्र में निधन हुआ था। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का गुरुवार 10 अक्टूबर को मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। और साथियों, क्या आपको मालूम है कि रतन टाटा ने बताया क्यों नहीं की थी शादी? सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा से पूछा था कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। जवाब में रतन टाटा ने कहा था, बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने मुझे शादी करने से रोक दिया। टाइमिंग सही नहीं रही और फिर काम में इतना मशगूल हो गया कि टाइम ही नहीं रहा। मैं कई बार शादी करने के नजदीक पहुंचा, पर बात नहीं बनी और पत्नी और परिवार के लिए तरसता हूँ। अकेलापन लगता है। रतन टाटा ने यह भी बताया कि उन्हें 4 बार प्यार और बात शादी तक भी पहुंची थी, पर किसी न किसी वजह से बात बिगड़ गई। वह बोले थे, कई बार ऐसा होता है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।